Hello, everyone. So, let us discuss a few interesting problems from the JEE 2025, 22nd January, Shift 1 and 2. So, I have selected a few problems which are worth discussing, and I can predict that in the coming shifts as well, these are the problems that are going to be appearing in some form or the other. So, as far as binomial sums are considered, ट्रेंड यही लग रहा है अभी कि बायनोमियल सम से इस तरीके के क्वेश्चंस को चढ़ेंगे। तो एक शिफ्ट में क्वेश्चन था, मैंने दोनों को इंक्लूड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस r इक्वल्स टू 0 टू 5 11 c 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2। राइट, आपको क्या करना है, आपको बायनोमियल जो सम्स होते हैं उसको अच्छे से याद करना है यहाँ पे। तो पहली बात है, आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि r इक्वल्स टू 0 टू 11, 11 सी r हमेशा क्या होगा, 2 टू द पावर 11 होता है। बट ये कहाँ से आता है? Where does this even come from? This comes from the fact कि r equals to 0 to 11, 11 c r x to the power r is equals to 1 plus x whole to the power 11, करेक्ट? अब इसमें x की जगह अगर मैं माइनस एक्स बैठा दूं तो दिस विल बी r equals to 0 to 11, 11 c r minus x whole to the power r is equals to 1 minus x की पावर 11। और आप इन दोनों में अगर आप देखो, पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या, पहला समीशन क्या है? दैट इज नथिंग बट 11c0 प्लस 11c1x प्लस 11c2x स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 11। और दूसरा वाला जिसमें मैंने माइनस पुट किया है, दैट इज सिंपली दिस माइनस एक्स प्लस 11c2x स्क्वायर माइनस 11c3x क्यूब एंड सो ऑन, विच इज 1 माइनस एक्स की पावर 11। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप माइनस कर देते हो, आपके पास मिल जाएगा द ऑड वन। सो बेसिकली जो ये समेशन है, अगर मैं 2r प्लस 1 के हिसाब से लिखूं तो आई कैन सिंपली राइट r इक्वल्स टू 0 टू 5 11c 2r प्लस 1 x टू द पावर 2r प्लस 1, क्योंकि सारे ऑड टर्म्स आएंगे, इज गोइंग टू बी 1 प्लस एक्स की पावर 11 बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 11 बाई 2। एंड नाउ इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स फ्रॉम 0 टू 1, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ जाएगा r इक्वल्स टू 0 टू 5, बस x वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है। यू विल गेट 11c 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 टू 1 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा आई थिंक 2 टू द पावर 12 माइनस 1 बाई 24। एंड ये बन जाएगा आई थिंक 0 माइनस 1 बाई 24। सो अल्टीमेटली आई थिंक आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा। Okay, so this is going to be the final answer. So yeah, a good use of binomial sums. I would say the problem is of medium difficulty. अगले वाले को देखते हैं. This was the problem from calculus. fx एक differentiable function है such that f of 0 is 1, and ये equation आपके पास given था. And for all x y दिया है, which is very important. तो इसको देख के पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, it's an exponential function probably. But e to the power x does not satisfy this. तो आप इसमें y इक्वल्स टू 0 सेट करो और इस इक्वेशन को लिख दो, f of x इज इक्वल्स टू f of x into f dash 0 plus f of 0 into f dash x। ओके, f of 0 1 है बिकॉज इट इज गिवन, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके f dash x by f of x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, जो भी है वो कांस्टेंट ही होगा। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, आपको मिल जाएगा ln of fx इज इक्वल्स टू cx। एंड आप इसमें इजीली लिख सकते हो f of x इज इक्वल्स टू e टू द पावर cx। इसको आप वापस इसमें पुट बैक करो सारे वैल्यूज में, इसमें नहीं, लाइक इसमें, एंड आपको मिल जाएगा c इज इक्वल्स टू हाफ। प्रिटी इजी है यहाँ तक। और आपको मिल जाता है कि ओके, देयरफॉर माय f of x इज नथिंग बट e टू द पावर x by 2, and therefore the required summation n equals to 1 to 100 ln of e to the power n by 2 is nothing but half summation of n from 1 to 100, which is half of 5050, which is 2525। ठीक है, दिस वाज इजी प्रॉब्लम, आई वुड रेट इट एज एन इजी प्रॉब्लम, बट आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। एक वापस एक बायनोमियल का समान था, एंड अगेन यू कैन सी सेम टाइप का कंसेप्ट है। तो इसमें भी आपको पहले क्या करना है, 33r का होल स्क्वायर है, देख के घबराना नहीं है। आप सिंपली एक 30cr और एक 30cr-1 जो नीचे है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? ये बन जाएगा 30 फैक्टोरियल, ये बनेगा r फैक्टोरियल, ये बनेगा 30 माइनस आर फैक्टोरियल, फिर वापस ये बनेगा 30 फैक्टोरियल, ये बनेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये बनेगा आई थिंक 31 माइनस आर का फैक्टोरियल, करेक्ट?
कैंसिल, कैंसिल। अब बाकी जो कैंसिलेशंस है उसको करने के बाद आई थिंक यू विल गेट 31 माइनस आर बाई आर। ओके, तो इसको अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज में तो देयरफॉर जो मेरा सम एस है वो बन जाता है समेशन 1 to 30 आर इंटू ये बन गया, तो बेसिकली आर इंटू 31 माइनस आर इंटू 30 CR, विच इज नथिंग बट समेशन 31, पहले एक कांस्टेंट आ गया, आर इंटू 30 CR, 1 से 30 सारे समेशन हैं यहाँ पे, माइनस समेशन आर स्क्वायर 30 CR, और इन दोनों के ही स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। आप इनको पुट कर सकते हो और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इसका वैल्यू आएगा 30 × 2⁻²9, और इसका वैल्यू आएगा 30 × 31 × 2⁻28। You can put and find out the value of alpha by taking 2⁻29 common. Okay. Okay. ये इंटीग्रेशन आया था हमारे पास। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा टफ नहीं आए थे इस बार, तो इसको देख के आपको पहले याद करना है कि ओ आई नो दिस फॉर्मूला कि e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है। दिस इज द फॉर्मूला, ओनली टेक्निक और फॉर्मूला यू नो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट में, इन दिस फॉर्म जहां पे e⁻x है और अंदर कुछ है जिसका आंसर डायरेक्टली ये आता है। करेक्ट, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसको बता के रखा है। सो देयरफॉर यू कैन से कि दिस इज गोइंग टू बी, मैं लिख सकता हूँ पहले, अगर मैं इसको अपना एफ ऑफ एक्स मान लूं तो पहले देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले एक्स बाई रूट ओवर 1 - x² को रख लिया और साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया जो ये आएगा, और फिर साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रख दिया एंड इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो आई थिंक वो आ जाएगा 1/1 - x² की पावर 3/2। आप करके देख सकते। देयरफॉर आप देखो कि इसका डिफरेंशिएशन सिंपली आ जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² की पावर 3/2, जो कि द रेस्ट ऑफ द टर्म्स है। बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका एफ एक्स है और ये जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स है ये आपका एफ डैश एक्स है, एंड देयरफॉर द आंसर is going to be e⁻x into fx, which is x sin inverse x divided by root over 1 - x² plus c. This is going to be our answer. So all in all पेपर बहुत ही सिंपल था, 3D से भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे। तो आप बाइनोमियल के फॉर्मूलाज जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे भी सम्स हैं बाइनोमियल के उसके फॉर्मूलाज देखिए कैसे रिड्यूस करते हैं कोएफिशिएंट्स को, एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इजी है, कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, एंड आगे की शिफ्ट्स के लिए भी आई ट्राई टू ब्रिंग आउट वीडियोस मच फास्टर। थैंक यू।